अंधक ने कहा, जो चराचर प्राणियों सहित इन संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाले हैं, उत्पन्न हुए जगत के सुख दुख में एकमात्र कारण है तथा अंतकाल में जो पुनः इस विश्व के संहार में ही कारण बनते हैं, उन शरणादाता भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूँ, जिनके हृदय से मोह, तमोगुण और रजोगुण दूर हो गए हों, भक्ति के प्रभाव से जिनका चित्त भगवान के ध्यान में लीन हो रहा है, जिनकी संपूर्ण कामनाएं निवृत्त हो चुकी है तथा जिनकी बुद्धि स्थिर हो गई है, ऐसे योगी अप्रियमेय दिव्य भाव से संपन्न जिन भगवान शिव का निरंतर ध्यान करते रहते हैं, उन शरणदाता भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जो सुंदर किरणों से युक्त निर्मल चंद्रमा की कला को जटाजूट में बांधकर अपनी प्रियतमा गंगा जी को मस्तक पर धारण करते हैं, जिन्होंने गिरिराज कुमारी उमा को अपने आधा शरीर दे दिया है, उन शरणदाता भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूँ। आकाश से गिरते हुए गंगा जी को जो स्वच्छ, सुंदर एवं चंचल जल राशि से युक्त तथा ऊंची ऊंची लहरों से उल्लसित होने के कारण भयंकर जान पड़ती थी, जिन्होंने हिलते हुए फूलों से सुशोभित माला की भांति सहसा अपने मस्तक पर धारण कर लिया है। उन शरणदाता भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूँ। कैलाश पार्वती के शिखर के समान, कैलाश पर्वत के शिखर के समान ऊंचे शरीर वाले दशमुख रावण के द्वारा हिलाई जाती हुई कैलाश गिरी को, चोटी को जिन्होंने अपने चरण कमलों से ताल देकर स्थिर कर दिया है, उन शरणदाता भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूँ, जिन्होंने अनेक बार दैत्यों को युद्ध में परास्त कर दिया है और विद्या पर नागगण तथा फल मूल का आहार करने वाले संपूर्ण मुनिवरों को उत्तम वर दिया है, उन शरणदाता भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूँ, जिन्होंने दक्ष का यज्ञ भस्म करके भाग देवताओं के आंखें फोड़ डाली और पुषा के सारे दांत गिरा दिए तथा वज्र सहित देवराज इंद्र के हाथों को भी स्तंभित कर दिया, जड़वत निश्चेष्ट बना दिया, उन शरणदाता भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूँ, जो पाप कर्म में निरत और विषयासक्त हैं, जिसमें उत्तम ज्ञान, उत्तम कुल, उत्तम शस्त्र ज्ञान और उत्तम गुणों के भी अभाव हैं, ऐसे पुरुष भी जिनके शरण में जाने से सुखी हो जाते हैं, उन शरणागत भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जो तेजों में करोड़ों चंद्रमाओं और सूर्य के समान हैं, जिन्होंने बड़े बड़े देवताओं तथा दानवों का भी दिल दहला देने वाला कालकूट नामक भयंकर विष का पान कर लिया था, उन प्रचंड वेगशाली शरणागत भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूँ, जिन भगवान महेश्वर ने कार्तिकेय सहित ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र तथा मरुद्गणों को अनेकों बार वर दिया है, उन नंदी का मृत्यु के मुख से उद्धार किया है, उन शरणदाता भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूँ, जो दूसरों के लिए मन से भी अगम्य हैं। महर्षि भृगु ने हिमालय पर्वत निकुंज में होम का धुआं पीकर कठोर तपस्या के द्वारा जिनकी आराधना की थी, उन
तथा जिन महात्माओं ने भृगु को उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर संजीवनी विद्या प्रदान की, उन संदाता भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूँ। हाथी और बिल्ली आदि से मुखाकृतों वाला तथा दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाले नाना प्रकार के महाबली गुणों द्वारा जिनकी निरंतर पूजा होती है तथा लोकपालों सहित देवीगण भी जिनकी आराधना किया करते हैं, उन शरणदाता भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जिन भगवान ने अपने क्रीड़ा के लिए ही अनेक नदियों, पक्षियों और वृक्षों से सुशोभित तथा ब्रह्मा जी से अधिष्ठित सातों भुवनों का रचना की है तथा जिन्होंने संपूर्ण लोकों को अपने पुण्य पर ही प्रतिष्ठित किया है, उन शरणदाता भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूँ। यह संपूर्ण विश्व सदा ही जिनकी आज्ञा के अधीन है, जो जल, अग्नि, यजमान, सूर्य, चंद्रमा, आकाश तथा वायु और प्रकृति इन इन 8 विग्रह से समस्त लोकों का उपभोग करते हैं तथा जो बड़े से बड़े कारण तत्वों भी महाकारण हैं, उन शरणदाता भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जो अपने श्री विग्रह को हिम और भस्म से विभूषित करके शंख, चंद्रमा और कुंदन के समान श्वेत वर्ण वाले वृषभ श्रेष्ठ नंदी पर सवार होकर गिरिराज किशोरी उमा के साथ आकाश में विचरते हैं, उन शरणदाता भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज की आज्ञा के पालन में लगे रहने पर भी जिन्हें वे भयंकर यमदूत पकड़ कर लिए जा रहे थे तथा जो भक्ति से नम्र होकर स्तुति कर रहे थे तथा उन संत मुनि को जिन्होंने बलपूर्वक यमदूत से रक्षा की, उन शरणदाता भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जिन्होंने समस्त देवताओं के सामने ही ब्रह्मा जी के उस 5वें मस्तक पर जो नवीन कमल के समान शोभा पा रहा था, अपने बाएं हाथों के नख से बलपूर्वक काट डाला था, उन शरणदाता भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जिन वरदायक भगवान के चरण में भक्ति पूर्वक प्रणाम करके तथा आलस्य रहित निर्मल वाणी के द्वारा जिनकी स्तुति करके सूर्यदेव अपनी उद्दीत किरणों से जगत की अंधकार दूर करते हैं, उन शरणदाता भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूँ। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण में अवंती खंड में अंधक कृत शिव स्तुति संपूर्ण हुई।